कजरी तीज की व्रत कथा। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र थे। उनमें से 6 पुत्र स्वस्थ थे, परंतु जो सबसे छोटा पुत्र था वो अपाहिज था। साथ ही उसका चरित्र भी खराब था। उसे वैश्यागमन की लत भी थी। एक वैश्या पर आसक्त होकर उसने अपना सारा धन उस पर लुटा दिया था। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी और उसके घर में खाने के भी लाले पड़ गए थे। उसके बाकी सभी भाई अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक रहते थे, परंतु उसके इस बुरे शौक के कारण कोई भी उससे मतलब नहीं रखता था। उसकी इस बुरी आदत के बावजूद भी उसकी स्त्री उसकी सेवा किया करती थी। उसकी पत्नी बहुत ही सुशील और पतिव्रता नारी थी। वो पति को परमेश्वर मानकर उसकी हर बात मानती थी। अपने पति के आदेश का पालन करने के लिए वो स्वयं उसे अपने कंधे पर बिठाकर नदी पार करके वेश्यालय लेकर जाती थी। उसकी ऐसी हालत देखकर उसे उसकी पड़ोसन ने भाद्रपद मास की कजली तीज का व्रत करने का सुझाव दिया। उसने उसे कहा, तुम भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया, जिसे लोग कजली तीज और सातुड़ी तीज भी कहते हैं, उसका व्रत करो। उससे तुम्हारे सभी कष्टों का नाश होगा और तुम्हारा वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाएगा। ऐसा कहकर उसे व्रत का सारा विधान बताया। जब कजरी तीज आई तो उसने पूरी श्रद्धा से व्रत और पूजन किया, परंतु उसके पास सत्तू बनाने के लिए पर्याप्त धन नहीं था। इस कारण वो सत्तू ना बना सकी। जब शाम को पूजन करने लगी तब उसके पति ने उससे कहा कि जल्दी से ये पूजा समाप्त कर और मुझे उस वैश्या के घर लेकर चल। पति का आदेश मानकर उसने पूजन समाप्त किया और अपने पति को लेकर उस वैश्या के घर चली गई। उस दिन उसका पति उसे वापस घर जाने की आज्ञा देना भूल गया, तो वो वहीं उस घर के बाहर खड़ी होकर प्रतीक्षा करने लगी। वहां खड़े खड़े मन ही मन वो तीज माता का ध्यान करने लगी। उससे पूजन में जो कमी रह गई थी उसकी क्षमा मांग रही थी और मन ही मन अपने सुखी वैवाहिक जीवन की माँ से कामना कर रही थी। वो अपने विचारों में खोई हुई थी। तभी मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और जो नदी पार करके वो आई थी उसमें पानी का स्तर बढ़ने लगा। नदी में उफान आ गया। तभी उसे एक आकाशवाणी सुनाई दी, अवतारी जावतारी दोनों खोल के पी, पिया प्यारी होए। आकाशवाणी सुनकर उसने देखा कि नदी पर एक दोना तैर रहा था। उसने उसे उठाया तो उसमें दूध था। उसने आकाशवाणी के अनुसार उस दोने का सारा दूध 7 घूंट में पी लिया। दूध पीने के बाद उसे चमत्कार का सा अनुभव हुआ। वहाँ उस वैश्या का मन बदल गया और उसने उसके पति को सारा उसका धन देकर वहाँ से जाने को कहा और स्वयं गांव छोड़कर जाने को तैयार हो गई। वो पत्नी अपने पति को लेकर अपने घर आ गई। इसके बाद से उसके जीवन में सब कुछ सकारात्मक होने लगा। उसके पति के मन में भी अपनी पत्नी के लिए प्रेम और सम्मान का भाव आने लगा। उसने वेश्यागमन का विचार छोड़ दिया और अपनी पत्नी के साथ प्रेम से रहने लगा। अपनी सभी बुरी आदतों को उसने त्याग दिया। तीज माता की कृपा से उसका शरीर भी स्वस्थ हो गया और वो दोनों सुख से एक साथ रहने लगे। उससे इस व्रत के विषय में जानकर कई स्त्रियों ने कजरी तीज का व्रत करना आरंभ कर दिया और वो स्वयं भी हर वर्ष कजरी तीज का व्रत पूरे विधि विधान से करती रही। इस तरीके से कजरी तीज की व्रत कथा संपूर्ण हुई। उम्मीद है आप सभी को ये कथा पसंद आई होगी।